अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो कि ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ये वाले एमसीक्यूज मैंने इसको कलेक्ट किया है पास्ट पेपर से, केबीपीएससी एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में के जो इंग्लिश पोर्शन होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। और दूसरी एक और बात आपने याद रखनी है कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की या इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं, चाहे आप रूल जितने भी सीख लें, लेकिन आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो रूल्स को जो है ना आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। तभी आपके जहन में जो है ना वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक रूल पे किस तरह का सवाल आ सकता है। तो इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जहाँ पे मैंने 5 रूल्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को शामिल कर रहा हूँ। तो वो शॉर्ट वीडियोस है, उसमें मैंने दो दो एक एक रूल्स को डिस्कस किया है। आप वो उन रूल्स को ज़रूर रीड करें, देख लें। फिर जो है ना आप इस टेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहला एमसीक्यूज देखते हैं। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट एट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी लास्ट वीक। अब देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे जो सीखनी है वो ये है कि सबसे आखिर में एक वर्ड मेंशन है लास्ट वीक, ठीक है, पिछले हफ्ते। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है ना हमारे पास इज और आर तो बिल्कुल भी नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में हम इज और आर का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप सी और डी और ऑप्शन क्या कर दो, निकाल दो। अच्छा, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, वाज एंड वर। अब वाज एंड वर में हमने कौन सा लगाना है, इसको जो है ना एक रूल था। वो रूल ये था कि जब भी नीदर नॉर या ईदर और आ जाए किसी भी जुमले में, या ऐसा जुमला हो जिसमें दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर ने ज्वाइन किया हो या फिर ईदर और ने ज्वाइन किया हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस है ना, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल, दूसरा क्या है, द टीचर्स। दोनों को ज्वाइन किया है नीदर नॉर ने। तो इस तरह के केस में आपने क्या करना है, जो वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है ना, उसके साथ आपने वर्ब को एग्री कराना है, उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब के करीब वाला कौन सा सब्जेक्ट है, द टीचर्स है, जो कि प्लूरल है। तो हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, या वाज लगाना है या वर लगाना है, ठीक है। तो टीचर्स प्लूरल है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी लास्ट वीक। ओके, दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। Statistics dash always been considered a difficult subject by many students in the social sciences। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं always been लगा है, been यानी परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में आप इनमें कौन से ऑप्शंस को निकाल सकते हो, आर को निकाल दो, वर को निकाल दो, यानी ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में कभी भी आर और वर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दो ऑप्शंस तो निकल गए। यहाँ पे हमारे पास दो बचते हैं, बी वाला ऑप्शन बचता है हैव, और डी वाला ऑप्शन बचता है हैज, यानी एक सिंगुलर सब वर्ब बचता है और दूसरा हैव है, प्लूरल वर्ब है। स्टेटिस्टिक जो है ये इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में एस आ जाता है, जिस तरह सब्जेक्ट्स के नाम हो गए स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन, स्टेटिस्टिक्स हैज ऑलवेज बीन, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहाँ पे देखें ना, जूरी एक कलेक्टिव नॉन है। अब इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वहां पे जूरी में, यानी जितने भी मेंबर्स थे उस जूरी में, कलेक्टिव नॉन है, उनका ओपिनियन जो था वो अलग अलग था। वो अपने ओपिनियंस, सारों की जो ओपिनियंस थी वो अलग अलग थी। तब जब इस तरह की कलेक्टिव नॉन का इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसमें हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन डिफरेंट हो, तो आप उस कलेक्टिव नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास प्लूरल वर्ब का ऑप्शन मौजूद है, इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन बचता है हमारे पास, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। तो जूरी को यहाँ पे प्लूरल वर्ब की जरूरत है, तो हम प्लूरल वर्ब वर लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों तो सिंगुलर है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास,
$10,000 dash a huge sum to lose in a single day of stock market trading। अच्छा, जब भी इस तरह की $10,000 की बात हो या फिर टाइम टाइम पीरियड की बात हो, टाइम के बारे में आप बात करते हैं या डिस्टेंस के बारे में आप बात करते हैं, तो इसके साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। इसमें अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास हैव बीन और वर, ये तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डी वाला, इज सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पे $10,000 इज लगाना है, ठीक है। पांचवा है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स डैश रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर द इंटरव्यू। अच्छा, ईच जो है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, लेकिन आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी इस तरह का जुमला आ जाए जिसमें इस तरह की वो लिखी हो, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द मेंबर, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, तो आपने फिर भी सिंगुलर वर्ब लगाना है क्योंकि ऑफ के बाद जो वर्ब सब्जेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल द कैंडिडेट्स जो है ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। द कैंडिडेट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब को एग्री नहीं करना है बल्कि ईच के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। और ईच जो है ना इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो सिंगुलर का ऑप्शन जो हमारे पास है इज हमने यहाँ पे लगाना है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 6 को जरा देखते हैं। द जनरल along with his soldiers dash killed in the ambush near the border, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने देखें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर और हैव बीन, वाज। 3 जो है ना हमारे पास प्लूरल वर्ब्स है, ए बी सी, वर और हैव बीन, ये सारे प्लूरल्स है। डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें जब भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो जिसमें 2 आपके पास नाउन्स आ रहे हो, फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं ना, द जनरल along with his soldiers, यहाँ पे 2 नाउन्स है, एक जनरल है, दूसरा क्या है, सोल्जर्स है। एक जो नाउन है वो सिंगुलर है जनरल, जबकि सोल्जर जो है वो प्लूरल है। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है, ये रूल है, ये अपनी याद रखना है। जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो जिसमें पहले नाउन के बाद along with आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए और उसके बाद कोई दूसरा नाउन हो, तो हमने उसको इग्नोर करना है जो दूसरा वाला नाउन है, और सब्जेक्ट जो है वो पहले वाले नाउन को लेना है, जिस तरह इस सेंटेंस में जनरल है। और अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, अगर पहला वाला नाउन प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएं। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास जो पहला वाला नाउन है जनरल है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर वाला ऑप्शन हमारे पास डी वाला है, द जनरल along with his soldiers was, ठीक है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, many a man dash succumbed to the temptations of wealth and power during his career। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है many a man। देखें many a, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, जिस तरह many a man है, मैन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो आपने हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। मैनी ओ, ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और सिंगुलर वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, हैव, वर, ये तो प्लूरल है, हैज और, तो और भी प्लूरल है। सी वाला ऑप्शन हमारे पास सिंगुलर बचता है, हैज, ये हमने लगाना है, ठीक है। 8 नंबर है हमारे पास, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट डैश इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। अच्छा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट, लेकिन हमने देखा ना यहाँ पे मल्टीपल नाउन्स आ रहे हैं, कौन से नाउन के साथ हमने एग्री कराना है। देखें प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन होता है उसको आपने इग्नोर करना है, उसके साथ कभी भी आपने वर्ब को एग्री नहीं कराना है। तो ऑफ के बाद एप्लीकेंट्स है, वेकेंट पोस्ट है, इनको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं प्रीपोजिशन। तो आपका जो सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट, वो क्या है, द नंबर है। यानी नंबर के साथ अगर डेफिनेट आर्टिकल दी लगा हो तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो द नंबर आपका रियल सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके साथ आपने वर्ब को एग्री कराना है, और द नंबर आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब आपके पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, हैज, बी वाला ऑप्शन मौजूद है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर, हैव,
और वर, ये ए वाला, सी वाला और डी वाला ऑप्शन जो है ये तो प्लूरल्स है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट आई होप ये मैंने रूल्स में भी डिस्कस किया है कि जब भी नंबर के साथ डेफिनेट आर्टिकल दिया आता है तो वो सिंगुलर नाउन लेता है जब नंबर से पहले ए आ जाता है। फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ, अगर इनडेफिनेट आर्टिकल ए आ जाए अ नंबर ऑफ, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। 9 नंबर देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट डैश बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिक है, एमसीक्यूज है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट डैश पब्लिश्ड दिस ईयर। अब इसको अगर आप उर्दू में ज़रा ट्रांसलेट करते हैं कि ये जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प नावलों में से एक है जो नॉवेल्स इस साल पब्लिश हुए हैं। अब यहाँ पे दैट जो है आपने क्या करना है, देखें इस वर्ब से पहले दैट लगा है, तो दैट जो है ना ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये किसकी जगह पर लगा है, ये अपने से पहले वाले नाउन नॉवेल्स की तरफ रेफर कर रहा है और नॉवेल्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए दैट की साथ आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वर्ब को आप यहाँ पे एग्री कराएंगे दैट के साथ, क्योंकि ये जो रिलेटिव क्लॉज है ना, ये जो नॉवेल्स के बाद है ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है और इस रिलेटिव क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और इस यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो दैट के साथ एग्री करेगा, ठीक है। और दैट जो है ना आप देखेंगे कि दैट आपने सिंगुलर नाउन की जगह लगाया है या प्लूरल नाउन की जगह, तो दैट यहाँ पे प्लूरल नाउन नॉवेल्स की जगह पर लगा है, इसलिए दैट जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इसके साथ आपने क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, दैट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर, ठीक है। 10th नंबर है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। राइस एंड करी डिश द फेवरेट डिश ऑफ द लोकल्स इन दिस कोस्टल रीजन। देखें, जब भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो और जिसमें दो नाउन्स हो और दोनों नाउन्स किसी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो या सिंगल डिश को रिप्रेजेंट करते हो। अब राइस एंड करी जो है ना ये एक सिंगल डिश होता है, अगर आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा वो चावलों के साथ राइस के साथ वो करी भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल डिश को रेफर करता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वर और हैव बीन, ये ए बी और डी वाला ऑप्शन आप निकाल दें, सिंगुलर का ऑप्शन आपके पास बचता है सी वाला, तो राइस एंड करी इज, इस तरह ब्रेड एंड बटर इज, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।